सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को, दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3rd से। इससे पहले हमने क्लास 2 की है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक किया है। आज हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 26 से। दोस्तों, मंजिल मिल ही जाती है भटकते ही सही, गुम रहा तो वो है जो घर से निकलते नहीं। ये लाइन बहुत प्रेरणा देती है। आप कोशिश तो करो, आपको रास्ता खुद पर खुद दिखने लगेगा। एक बार किसी चीज की शुरुआत करके तो देखो, मंजिल मिल ही जाएगी। दोस्तों, हमने जो आर्य सवाल मैथ है ना, बोलते हैं सभी कि इससे कुछ नहीं आता। हम आपको यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने आर्य सवाल मैथ भी अच्छे से 2 या 3 बार कर लिया तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ये दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो दोस्तों, उसने बोला है कि किसी वस्तु को अगर 5% कम में खरीदता, यानी सपोज करो उस वस्तु का सीपी, यानी किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में 100% होता है, यानी वस्तु का सीपी क्या रहा होगा, 100% रहा होगा, और उसको उसने 5% लाभ पर बेच दिया, यानी 100 पे 5% का प्रॉफिट पे बेचा होगा, यानी 105% का बेच दिया उसने। अब उसने बोला है कि अगर वो 5% कम में खरीदता, यानी 5% कम में खरीदता, पहले कितने परसेंट की खरीदा था, 100% की, अब कितने परसेंट की खरीदेगा, 5% कम, यानी 95% की खरीदेगा। और बोला गया है कि 1 रुपया कम में बेचता, यानी पहले कितने में बेचता था, 105% में, और उसमें से 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। सबसे पहले हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया है ना, जो प्रॉफिट की दिया है, जो परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब उसने बोला है कि 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट क्या होता है। अगर हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/10, यानी 10 क्या हो जाएगा, सीपी, और 1 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर हम सीपी में प्रॉफिट इंक्लूड कर दे तो क्या बन जाएगा, एसपी, यानी एसपी क्या हो जाएगा, 11, और सीपी क्या था, 10। तो हम बोल सकते हैं कि अगर सीपी 10 था तो एसपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के साथ 11। तो यानी दोस्तों, ये हमारा क्या है, सीपी, और ये क्या है, एसपी। अगर हम सीपी में प्रॉफिट इंक्लूड कर दे, यानी प्रॉफिट क्या है, 10 से 11, यानी 11/10 प्रॉफिट अगर हम इसमें इंक्लूड कर दे, 11/10 हम इसमें इंक्लूड कर दे तो वो एसपी बन जाएगा। अब देखो, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। पहले ये सीपी था लेकिन हमने इसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया है तो ये भी क्या बन गया, एसपी, और ये भी एसपी। अब हम ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए इसको 5 से काटा, इसको भी 5 से काटा, ये 2 बार और ये 19 बार। अब देखो 19 × 11% इक्वल टू, जो ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई उधर चल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 205 दूनी 105 दूनी 210% हो जाएगा, माइनस का 1। अब देखो, अब हमें क्या मल्टीप्लाई करनी है, 11 की और 19 की। आप 11 की 19 की मल्टीप्लाई करने में अगर प्रॉब्लम मानते हो तो आप 11 की 20 में मल्टीप्लाई कर दो। 11 की 20 में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा, 11 दूनी 22, यानी 220। हमने एक एक्स्ट्रा किया है तो हम 220 में से 11 हटा देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, 220 में से 11 हटा के 119, सॉरी 220 में से 11 हटाना है ना हमें, तो 220 में से 10 गए तो 110, और 110 में से यानी क्या बच जाएगा, 109%। और इधर क्या है, 210% माइनस 1। अगर ये इधर आ जाए या फिर ये इधर आ जाए तो ये किधर आ जाए, ये क्या हो जाएगा, ये तो 209 है और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। जब 209 में से 210 घटाएंगे तो माइनस का 1% आएगा, और माइनस का 1% बराबर इधर क्या आ जाएगा, हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी ना इधर, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रुपए। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा सीपी क्या है, 100%, तो इसका 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सीपी
200 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखियो। 27 में बोला गया है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। सपोज करो उस वस्तु का सीपी 100% था और उसको 10% प्रॉफिट में बेच दिया गया, यानी 10% प्रॉफिट में बेच गया, तो क्या हो जाएगा एसपी, यानी वो कितने की बिक जाएगी 110 रुपये की। यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। अब देखो अगर इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता, यानी ये कितने की बिकी हुई है 110% की। अगर इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता, यानी 80 रुपये कम में बेचा जाता तो क्या जाता 110% माइनस के 80, तो उसने बोला गया है कि तो विक्रेता को 10% की हानि होती। यानी 10% की हानि का मतलब क्या है कि जो 100% का बेचना था ना वो 90% में जाएगी, और ये किसके इक्वल जाएगी, वो जो ये वैल्यू हमारा SP2 है 80 रुपये कम जाने में तो 10% का लॉस हो रहा है उसे, तो नहीं 110% माइनस 80, इसको सोल्व कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा तो इधर आके क्या आ जाएगा 110 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 90 में से 110 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 20%, और माइनस के 20% इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम वस्तु का सीपी निकाले तो सीपी क्या है वस्तु का 100%, और ये क्या है 20% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। अब ये देखो कि इसका कितना मल्टीप्लाई है 20 पंजे 100, यानी 5 मल्टीप्लाई है, तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर लो, सीधा निकल के आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, यानी वस्तु का सीपी क्या था 400 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 280 में बोला गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए बड़े आसान तरीके से हम इसको कराएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का सीपी यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। अगर एसपी हमारा 100% है, इस बार क्या बोला उसने विक्रय मूल्य का बोला है, माना हमने एसपी कितना है उसका 100%, तो इसका सिर्फ 40%, अगर हम 100 का 100 का 40% निकाल ले तो सिर्फ 40% ही आएगा, यानी 100 का 40% हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, यानी क्या पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 100, यानी विक्रय मूल्य क्या हमारा 100 और क्रय मूल्य कितना है हमारा 40, और ये बताना कितने प्रतिशत है। अब कितने प्रतिशत निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अब देखो 1 0 से 1 0 चल जाएगी, और इससे कितनी चल जाएगी 25 बार, तो यानी ये कितना आ जाएगा 250%, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में बोला गया है एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती, तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, उसने बोला है कि एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा गया, यानी SP1 कितना है 1200 रुपये, अगर इसकी जगह वो कितना बिकता SP2, यानी इस बार भी बेचने की बात किया है, वो कितने की 1125 की, तो जो उसका सीपी होगा, सीपी जो भी रहा होगा उसका 100% मान लिया हमने, सीपी उसका 100% रहा होगा। उसने बोला है कि अगर वो इस पे बेचा, यहाँ भी लॉस हुआ है, अगर इस पे बेचे तो कितने का लॉस हो रहा है उसे, अगर हम देखें तो यहाँ से कितने % का लॉस हो रहा अधिक, यानी 5% का लॉस अधिक हो रहा, यानी 5% कम है इससे। और उसने बोला अगर हम रुपए में देखें तो रुपए में कितने % है, कितने रुपए आए 75 रुपए है, यानी रुपए में 75 और परसेंटेज में 5, तो हम कह सकते हैं कि 5% की वैल्यू 75 रुपए। अगर 5% की वैल्यू 75 रुपए तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 रुपए। अगर हम 100% की निकाल रहे हैं, यानी इसका 10 गुना, इसका 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना कर लेंगे, तो यानी इसका 10 गुना क्या हो जाएगा 1500 रुपए, यानी उस वस्तु का सीपी 1500 रुपए रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु को 3400 रुपये की अपेक्षा 3500 रुपये में बेचने से 5% अधिक लाभ हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेम है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु को 3400 की अपेक्षा, यानी ये भी बेचा गया है SP1 और ये भी बेचा गया है SP2 3500 रुपए में। अगर वो 3400 की जगह 3500 में बेचता तो उसे कितने रुपए का लाभ होता, यानी 5% का लाभ होता। अगर हम देखें 3400 और 3500 का डिफरेंस क्या है 100, तो हम कह सकते हैं कि 5% की वैल्यू क्या है 100, 5% की वैल्यू 100 रुपए, 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 रुपए, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 5% की वैल्यू 100 रुपए और 10% की वैल्यू यानी इसका दुगुना है ना, तो इसका भी दुगुना, यानी 10% की वैल्यू 200 रुपए और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 रुपए, यानी वस्तु का CP 2000 रुपए रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखे, सॉरी 31, ये तो 30 था, 31 देखे। 31 में बोला गया है कि एक पुस्तक को 60 रुपए में बेचने पर प्रकाशन को इसकी लागत का 1/11 की हानि होती है, तो उसकी लागत क्या है। दोस्तों लागत का मतलब भी CP होता है, यानी उसका हमें CP निकालना है। अब उसने बोला है कि किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने से, यानी SP दिया है कितना 60 रुपए में, तो हानि दे रखी, यानी हानि दी है 1/11 की हानि हुई है, 1/11 की हानि, यानी 11 रुपए पे एक की हानि हुई है, यानी 11 पे 1 की हानि हुई है, यानी हानि होने के बाद कितना रहा होगा, यानी 11 का माल 10 में बिक गया होगा, यानी किस में बिका, ये तो हो गया CP और ये हो गया SP। अब देखो SP यानी SP तो है 10 और CP क्या रहा होगा 11 रेशो। अब देखो 10 रेशो वैल्यू तो दी है ना 60, अगर 10 रेशो की वैल्यू 60 है यानी इसका 6 गुना है, तो 11 रेशो की वैल्यू 66 हो जाएगी, 11 का 66, यानी हमारा जो CP रहा होगा उस वस्तु का वो 66 रुपए रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखे। 32 में बोला गया है 32 में बोला गया है कि दिवाकर ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 7/9 मूल्य में खरीदकर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो बोला है कि एक वस्तु को खरीदा गया है, यानी खरीदा गया है किसके केवल विक्रय मूल्य के 9/10, यानी SP के विक्रय मूल्य बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, यानी 9/10 पर बेचा गया। अगर हम CP और SP का रेशो निकाले तो क्या आ जाएगा 9/10, यानी CP तो हमारा 9 रेशो और SP क्या है 10 रेशो। लेकिन उसने बोला है कि इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक, यदि 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया गया, यानी विक्रय मूल्य के 8% अधिक में। अगर दोस्तों ये क्या है, ये इनका रेशो है, अगर हम इसको 90 मान ले और इसको मान ले 100, यानी 10 की मल्टीप्लाई हो, अगर रेशो वैल्यू तो हम किसी भी नंबर की सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी उसका CP रहा होगा 90 रुपये और SP रहा होगा 100 रुपये। अब यानी CP कितना और SP कितना, CP हमने मान लिया कि 90, 9 रेशो मान लो या 90 मान लो, 90 इसलिए मान लें कि हम जब हम 8% निकल लगे तो थोड़ा इजी तरीके से निकल जाएगा। अब ये CP क्या है 90 रुपये और SP क्या है 100 रुपये। अब उसने बोला है कि इसे 8% SP के 8% पे अधिक में बेचा जाता, विक्रय मूल्य का 8%, यानी जो ये 100 का माल था वो कितने में बिक जाए 108 का, तो प्रॉफिट बताना हमें। तो यानी प्रॉफिट कैसा होगा हमारा, प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है, यानी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है, तो यानी प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 18 रुपये का, और किस पे होगा हमेशा CP पे, तो यानी ये हो जाएगा 18/90 1/5, ये है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आप परसेंटेज की पहली वीडियो देख लेना, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20% होती है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखें। 33 में बोला गया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि इसे इस मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2/3 पर इस मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यानी कोई SP उसका निश्चित है, यदि इसे इस मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। सपोज करो CP उसका 10% 100% रहा होगा, अब 10% की हानि हुई होगी तो क्या रहा होगा SP कितना रहा हो गया
यानी 10% की हानि के बाद एसपी रहा होगा हमारा 90%, यानी जो 100% का माल था वो कितने में बिक गया, 90% पे। अब उसने बोला है कि ये 2/3 है, यानी जो ये 2/3 ये किसकी वैल्यू है, 90% की। अब देखो पहले अगर हम एसपी देखें, एसपी था पहले और अब कितने बिक रहे हैं, 2/3 में। जो sp2 है हमारा वो sp1 का 2/3 है। अगर हम sp2 अपॉन sp1 करें तो क्या रहा होगा, ये 2 रहा होगा और ये 3 रहा होगा। अब देखो दोस्तों, जो हमारी ये 2 रेशियो है यानी sp2 है, ये हमारा sp है। अब ये देखो जो पहले 90%, ये किस पे बिका, 90% पे, और ये किस पे, ये लॉस होने यानी 10% का लॉस हो रहा, यानी ये क्या है, 10% का लॉस हुआ होगा इसमें। 90% 2 रेशियो वैल्यू यानी 90% दे रखी है, यानी इसका कितना गुना है, 45, तो इसका भी 45 गुना कर देंगे तो इसका 45 से हो जाएगा हमारा 135, यानी जो sp2 होगा अगर हम देखें उसका, इस पे अगर निश्चित मूल्य पे बेचे वो तो इस पे कितने की बिकेगी वो, 135 की, यानी 100 का माल कितना बिक जाएगा, 135% का, यानी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 100 का माल 135 में बेचने पर 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखें। इसमें बोला कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1600 रुपये में खरीदी, इस घड़ी को बेचने पर उससे विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ज्यादा ही ध्यान से देखना, इस बार उसने एसपी की बात की है, हमेशा सीपी की बात करता है लेकिन इस बार किसकी बात की है, एसपी की। अब देखो क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1600 रुपये में खरीदी, यानी सीपी दिया है उसका 1600 रुपये, इस घड़ी को बेचने से विक्रय मूल्य का 20% का लाभ हुआ। अब देखो दोस्तों, यानी एसपी का लाभ हुआ कितना, 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, यानी ये क्या है एसपी और ये क्या है प्रॉफिट। देखो हर बार सीपी होता था लेकिन इस बार एसपी पे बोला, यानी अगर एसपी 5 है और प्रॉफिट 1 का, तो सीपी जब हम निकालेंगे तो सीपी क्या निकालेंगे हम, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी एसपी कितने का, 5 का, और प्रॉफिट कितना है, 1 का, यानी सीपी क्या है 4, यानी जो सीपी दिया है ये किसकी वैल्यू है, 4 रेशो की, यानी 4 रेशो की वैल्यू क्या है 1600, तो 5 रेशो की, यानी ये क्या है एसपी, एसपी कितना रेशो है, 5 रेशो है, तो 5 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 4 रेशो की वैल्यू कितनी है 1600, यानी कितना गुना है 400, तो इसका भी 400 गुना कर दो तो एसपी कितना रहा होगा 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बोला गया है कि किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर, यानी एसपी दिया हुआ है, बेची हुआ है ना, तो कितना है 8000 है, अगर 8000 रुपये में बेचा गया तो 1/5 के बराबर हानि हुई है, यानी 1/5 के बराबर हानि, इसका मतलब है कि 5 पे 1 की हानि हुई है। अगर सीपी 5 रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 की हानि होने के बाद 4, यानी ये क्या हो जाएगा एसपी और ये क्या है सीपी, लेकिन एसपी तो उसने क्या दिया है 8000, तो हम कह सकते हैं कि 4 रेशो की वैल्यू कितनी है 8000, तो 5 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसका कितना गुना है 2000 गुना, तो इसका भी 2000 गुना हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 10000, यानी क्या जाएगा हमारा 10000, तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा 10000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता, 12.5% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें क्या बोला है कि एक दुकानदार ने इतने पे अनबे, यानी सपोज करो अगर उसका सीपी रहा हो 100% और उसे हानि पे बेचा गया है, यानी SP1 है जो हमारा कितने पे 2.5% पे, तो हम 2.5% बोल सकते हैं, तो कितने की बिकी है 97.5% की। यदि वो क्या कहेगा कि यदि वैसे 100 रुपये अधिक में बेचता, यदि वो इसमें 100 रुपये और ऐड कर देता, यानी 100 रुपये अधिक में बेचता, तो क्या हो जाता है 97.5% प्लस के 100 रुपये, यानी क्या हो जाता है हमारा SP2। अगर इसमें बेचता
तो इसे 7.5% का लाभ होता है, यानी जो 100% का लाभ होता है वो कितना हो जाता है, 7.5% इंक्लूड हो जाता है उसमें। तो ये क्या हो जाता है 107.5%। अब देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की कितनी वैल्यू है 107.5%, और जो ये है ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, अगर हम परसेंटेज में देखें तो 10% का डिफरेंस है। अगर रुपये में देखें तो यानी ये तो 97.5 तो था, यहाँ भी 97.5, तो यहाँ से कितना डिफरेंस होगा, तो हम कह सकते हैं कि 10% की वैल्यू क्या है, 10% की वैल्यू 100। अब सी भी कितना था 100%, तो हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी 10 गुना, यानी क्या हो जाएगा 100% की वैल्यू 1000। लेकिन उसने बोला कि अगर 12.5% प्रॉफिट होता, यानी 12.5% प्रॉफिट होता। अब देखो कितनी किसकी वैल्यू निकालनी है 112.5% की, तो यानी इसका कितना गुना है 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 1125 रुपये में बिकती हो वस्तु। दोस्तों थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करते रहना। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखे, बोला है किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों ये न्यू टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको भी। इसमें बोला है सपोज करो कोई वस्तु ये होगा, अगर वो 69 रुपए में बेचे और 78 रुपए में बेचे, यानी या तो 69 में बेचे या 78 में बेचे, उसने बोला कि 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना होता है। सपोज करो उसे यहाँ पर लाभ x रुपए का हो रहा, और अगर वो 78 में बेचे तो लाभ कितने का हो रहा 2x का। तो दोस्तों देखिए अगर यहाँ तो हो रहा था x का लाभ और वहां पर क्या होता 2x का लाभ, तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा x का, और इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 का। तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 9, यानी प्रॉफिट जो 69 रुपए में बेचा गया तो उसे 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। अब 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा तो इसका मतलब ये एसपी रहा ना, SP1। अगर हम सी भी निकाले तो एसपी में से हम प्रॉफिट घटा देंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, ये तो प्रॉफिट है। अब SP1 क्या है 69 रुपए, अब 69 में से 9 घटा दे तो क्या आ जाएगा हमारा 60 रुपए, यानी उस वस्तु का मूल्य 60 रुपए। या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो, अगर हम SP निकाले तो SP2 CP निकाले SP2 माइनस के 2x का प्रॉफिट, यानी 18 का घटा दो 9 दूनी 18 होगा ना 2x की वैल्यू, तो यानी कितना है 78 माइनस के 18, यानी यहां से भी 60 आएगा, चाहे आप इससे निकाल लो या इससे निकालो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। सपोज करो यहाँ पर CP मान लिया, यहाँ पर बेची गई उस पर यानी SP1 और 2 बार बेची गई SP2। अगर वो बोले कि अगर वो 600 रुपए में बेचे तो उसे कितना हानि दुगनी हो रही, यानी किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से, यानी किस पे बेचा गया 840 रुपए में से बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का दुगुना है, यानी जो हानि हुई है। सपोज करो हमने x रुपए की हानि हुई है, यानी हानि है तो माइनस में, और लेकिन प्रॉफिट हो रहा है इसका 2 गुना, यानी 2x का प्रॉफिट हो रहा। अब देखो दोस्तों ये तो माइनस का और यहाँ प्लस का, यानी अगर आप संख्या रेखा की बात करें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, तो इधर के नंबर क्या होते हैं -1 -2 -3, और इधर क्या होते हैं प्लस के, +1 +2 +3। अब देखो दोस्तों ये तो प्लस का और ये माइनस का, तो हमें इनका डिफरेंस देखना, यानी प्लस का 2 तो ये रहा और माइनस का 1 ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, एक तो यहाँ से 1 2 3, यानी इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस है -x और 2x का डिफरेंस हो जाएगा 3x, यानी 3x की वैल्यू इनका डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस क्या है 240 का, तो हम कह सकते हैं 3x की वैल्यू 240, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, जब हम 3 से काट देंगे 80 बार कट जाएगा। अब देखो दोस्तों इसे 600 में बेचने से x रुपए का लॉस हो रहा, तो इसका मतलब 80 रुपए का लॉस हो रहा, तो इस वस्तु का CP क्या रहा होगा 600 को में तो बिकी, 600 में बेचने से 80 रुपए का लॉस हुआ। अगर हम उसका CP निकाले तो क्या जुड़ जाएगा 80 जुड़ जाएगा, तो इसका CP क्या हो जाएगा 680। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखें,
39 में बोला गया कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। और क्वेश्चन नंबर 1 कितना था 39। अब देखो कोई वस्तु है यहाँ पर सी पे, उसने बोला है कि अगर वो 450 में बेचे और 900 में बेचे, इधर जो जब प्रॉफिट होता है ना वो इधर लिखनी है और जो लॉस होता है वो इधर लिखेंगे हम SP1। अब उसने बोला है कि 450 में बेचने से हानि से दुगुना होता है। सपोज करो इस पे हानि 100 रुपये की हो रही तो इससे प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर 2x का। दोस्तों इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3x और इनका डिफरेंस 450। तो हम बोल सकते हैं 3x की वैल्यू 450 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। तो अगर हम CP निकालें CP देखो ये x का लॉस हो रहा है, अगर हम SP1 में लॉस ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा CP। तो CP क्या हो जाएगा हमारा 450 तो बिकी थी उसे जब उसे 150 रुपये का लॉस हो रहा था, यानी CP क्या हो जाएगा 600 रुपये। लेकिन उसने बोला है कि 25% का लाभ कमाना। अभी नहीं जो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 यानी 4 कमाल कितना बिकना 5 में। तो यानी जो 600 है SP अगर हम निकाले इसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा 5/4। तो 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं 5/4 ये कितनी बार कट जाएगा 150 बार। तो ये क्या आ जाएगा इसका 750 यानी SP3 जो प्रॉफिट होगा 25% का वो कितने में बेचना पड़ेगा हमें 750 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। 40 में बोला गया कि किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखें। 40 में बोला गया है यानी यहाँ पर CP का होगा उसने और यहाँ पर SP1 और SP2। अब उसने जो बेचा 1060 में बेचा है 950 में, यानी कम वाली वैल्यू हमेशा इधर लिखनी है और ज्यादा वाली इधर। अब ये SP2 मान ले ये तो हो रहा है लॉस और इस पे हो रहा है प्रॉफिट। लेकिन उसने बोला है कि किसी वस्तु 1060 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु का 950 में बेचने से हानि से 20% अधिक है, यानी लाभ हानि से 20% अधिक है। 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 यानी इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी 6/5। सपोज करो यानी प्रॉफिट हानि से अधिक है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट क्या हो जाएगा 6x। सपोज करो प्रॉफिट तो है 6x तो लॉस कितना हो जाएगा 5x क्योंकि इससे 20% अधिक है तो 5 से 6 अधिक है, यानी अगर हम देखें तो ये कितना अधिक है 20%। अब देखो दोस्तों यहाँ से कितना दिखा है 110 यानी कितना दिखा है 110, इनका डिफरेंस कितना है 110 का। और हम इनका देखें 5x और माइनस के 5x और प्लस के 6x यानी क्या है प्रॉफिट और ये लॉस है। तो यानी कितना x हो जाएगा इनका डिफरेंस 11x। यानी आपको याद रखना है जब माइनस और प्लस आए यानी ये माइनस में और ये प्लस में आए तो हमेशा इनका डिफरेंस ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 11x। तो 11x की वैल्यू क्या हो जाएगी 110। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10 आ जाएगी, 11 से 11 कट जाएगा पूरा यानी क्या आ जाएगी यहाँ से 10 आ जाएगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा था 5x का, तो यानी 50 का लॉस हो रहा था। अगर हम CP निकालें तो CP क्या आ जाएगा इसमें 50 ऐड हो जाएगा तो CP क्या आ जाएगा हमारा 1000। अब उसने बोला है कि 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य है। अब CP कितना है 1000, इस पर 20% चाहिए हमें तो नहीं 1000 का 20% क्या हो जाएगा 200। तो नहीं SP क्या हो जाएगा SP3 तो 1000 प्लस 200 यानी वो कितने की बिकेगी 1200 रुपये की। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।